बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वोकेबलरी है वो उसके लिए जो टॉपिक चूज़ किया टॉन ओपिनियन पेज से स्टेट ऑफ सरेंडर। ठीक है, आप ये पढ़ने के बाद वोकेबलरी याद करने के बाद इस टॉपिक को भी पढ़ें। और जिस तरह मैं कहती हूँ कि क्रिएटिव राइटिंग अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपनी फॉर CSS एंड PMS ऐसे राइटिंग, तो आपको ये वोकेबलरी पढ़ने के बाद उसे दोबारा लिखना चाहिए। ठीक है, अपनी वर्डिंग में लिखें ताकि आपकी क्रिएटिव राइटिंग इंक्रीज़ हो सके। और जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी जो है क्रिएटिव राइटिंग होगी। First word is capitulation, the action of ceasing to resist an opponent or demand. ठीक है, हथियार डाल देना, सीज कर देना किसी एक्शन को। डोंट शूट, वी कैपिटुलेट। ठीक है, हथियार डाल दिया हमने। टू सरेंडर, इसका मीन्स टू सरेंडर भी हो सकता है, आप सिनोनिम इसमें टू सरेंडर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हथियार डाल देना, कैपिटुलेशन मीन्स हथियार डाल देना। आप इस पिक्चर को देखिए और इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं इसे। Next word is rationalism, the practice of basic opinion and action on reason and knowledge rather than religious belief and emotional responses. कि अगर आप किसी भी कोई भी ओपिनियन है उस पर आप बिलीव तब करते हैं जब उसका रीज़न या नॉलेज आपके पास हो, तब अगर आप उस पर बिलीव करते हैं तो वो रेशनलिज्म है, रेदर देन कि आप उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज या फिर रिलीजियस बिलीफ एक बस आपको बात बता दी गई है तो आपने उस पर एतबार कर लिया। तो रेशनलिज्म वो है, अगर आप इसे सिंपल वर्डिंग में कहें तो आप जो है रट्टा नहीं लगा रहे बल्कि समझ के पढ़ रहे हैं, या समझ जो आपको समझ आ रही है बस आप उस पर बिलीव कर रहे हैं, तो ये रेशनलिज्म है। ठीक है, ओपिनियन किसी भी बेसिक ओपिनियन या पे तब बिलीव करना जब उसका रीज़न हो या कोई नॉलेज हो। तो ऐसे ही आप रट्टा नहीं लगा लेते कि ये चीज़ है। तो रेशनलिज्म मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ बेसिक ओपिनियन एंड एक्शन ऑन रीज़न एंड नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेज, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ठीक है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, तो प्रेज मीन्स आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो। ग्रेट जॉब, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। नेक्स्ट वर्ड इज डेसिकेबल, डिजर्विंग हेट्रेड। ठीक है, कोई इंसान जो हेट डिज़र्व करता है उसे हम डेसिकेबल या हकीर कहते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख लें, डिजर्विंग ऑफ कॉन्टेम्प्ट और डिस्डेन मीन वाइल एज अ डेसिकेबल पर्सन। ठीक है, हकीर पर्सन तो डेसिकेबल। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोस्क्राइब, फॉरबिड स्पेशली बाय लॉ। ठीक है, किसी को मना करना किसी चीज़ से, डैट इज प्रोस्क्राइब। इसका सिनोनिम है डिनाउंस। ठीक है, प्रोस्क्राइब मीन्स मना, डिनाउंस मीन्स भी मना करना। आई फॉरगेट टू टेल यू माई वाइफ प्रोस्क्राइब स्मोकिंग। ठीक है, उसने मुझे मना किया स्मोकिंग के लिए। प्रोस्क्राइब मीन्स टू आउटलॉ, टू डिनाउंस एंड कंडेम। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिजुडिशियल, हार्मफुल फॉर समवन और समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ के लिए ख़राब होना, हार्मफुल होना, ख़तरनाक होना, डैट इज़ प्रिजुडिशियल, इंज्यूरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज डिसमय, कंसर्न एंड डिस्ट्रेस कॉज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, आप परेशान हैं, मायूस हो गए हैं लेकिन किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ से। बाबा CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, अनएक्सपेक्टेडली आप उस चीज़ को आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि नहीं आपने CSS पास कर लेना, बट अनएक्सपेक्टेडली आप एक पेपर में कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, तो डैट वो जो मायूसी होगी वो डिसमे कहलाएगी। नेक्स्ट वर्ड इज डीमोरलाइजिंग, कॉज समवन टू लूज कॉन्फिडेंस, हौसला शिकनी। मैं आपको ज़्यादातर एग्जांपल CSS इसलिए देती हूँ क्योंकि यही हम लेके चल रहे हैं। तो डीमोरलाइजिंग में भी आप CSS को ला सकते हैं कि आप किसी को डिमोरलाइज करोगे कि आप उसका लूज़ कॉन्फिडेंस कर लो कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो डैट इज़ डिमोरलाइजिंग, कि आप उसकी हौसला शिकनी कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा है इसके लिए, डिमोरलाइजिंग, डिमोरलाइज द एनिमी फ्रॉम विद इन बाय सरप्राइज, टेरर, स्पॉटेज, एसिनेशन, दिस इज़ द वॉर ऑफ फ्यूचर। ठीक है, ये किस तरह हौसला उसका कम करना है एनिमी का, बाय सरप्राइज, टेरर एंड स्पॉटेज, एसिनेशन। तो ये फ्यूचर में इस तरह की वॉर्स हुआ करेंगी। नेक्स्ट वर्ड इज zealot, a person who is fanatical and uncompromising in pursuit of religion and other ideas। ठीक है, जो कि कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता मज़हब के बगैर, मज़हब के बारे में, तो उन्हें हम कहते हैं zealots, गैरतमंद उर्दू में इसका मीन है। नेक्स्ट वर्ड इज एजिटेशन, a
स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड नर्वस एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट होना, ठीक है, ये है एजिटेशन। नेक्स्ट वर्ड इज स्पाइनलेसनेस, बिहेवियर दैट शो लैक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑन अनविलिंगनेस टू टेक एनी रिस्क। अब स्पाइनलेसनेस जो है, स्पाइन का ना होना। अब वैसे अगर आप सोचें बायोलॉजिकली कि स्पाइन ना होना तो वो बंदा खड़ा ही नहीं सकता, हर टाइम लेटा रहेगा, स्पाइन जो नहीं है, ठीक है। तो जो इसकी मीनिंग है, जो सिंबॉलिकल मीनिंग है वो है बिहेवियर दैट शो लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, कि किसी में डिटर्मिनेशन की कमी हो, वो नहीं कर सकता, या शो ये कर रहा हो, ऐसा बिहेवियर दे, तो हम उसे कहते हैं स्पाइनलेसनेस बिहेवियर। और अनविलिंगनेस टू टेक एनी रिस्क, और वो कोई रिस्क भी नहीं लेगा, ठीक है, वो हमेशा यही चाहेगा कि बस मुझे आराम से मिल जाए। तो जो सीएसएस के लिए तो आपको एक बहुत डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की ज़रूरत है, तो ऐसा पर्सन जो स्पाइनलेस हो वो सीएसएस भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड इज सेवरिंग, डिवाइड बट कटिंग स्पेशली एंड फोर्सिबली, ठीक है, आप डिवाइड कर दो, कट कर दो किसी चीज़ को, ये मैंने एक कार्टोनिक एक्सप्लेनेशन दी है, वो कट कर रहा है उसके बाजू को, तो दैट इज सेवरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज इंसेप्शन, द एस्टैब्लिशमेंट और स्टार्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, किसी चीज़ का भी आगाज़ होना, बिगनिंग होना, तो उसे इंसेप्शन कहेंगे। इंसेप्शन एन इवेंट दैट इज अ बिगनिंग, दैट प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुल सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है, स्टार्टिंग से वो बिल्कुल प्रोग्राम बहुत अच्छा था। स्टॉन्स द वे समवन स्टैंड, ठीक है, किसी का पोस्चर या किसी का मौक़िफ़, किसी का राय देना, डैट इज स्टॉन्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा स्टैंड, पोज, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ स्टैंड्स, ठीक है, किसी का अपना व्यू पॉइंट देना या कि कोई पोस्चर में, जिस पोस्चर में खड़ा है वो भी स्टांस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज परसुएंस, इंगेजमेंट इन एन एक्टिविटी और कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, किसी भी काम में आप मशगूल हैं तो वो या कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, दैट इज़ परसुएंस। नेक्स्ट वर्ड इज विपिंग, बीटिंग विद अ विप, ठीक है, कोड़ा, विप कहते हैं कोड़े को, तो कोड़े से मारना, तो विपिंग मीन्स। नेक्स्ट वर्ड इज डिसकॉन्सर्टिंग, कॉजिंग वन टू फील अनसेटल्ड, ठीक है, आप इसमें देख लें, परेशान कुन हालात में जब कोई हो तो वो है डिसकंसर्टिंग, यहाँ पे पिक्चर में देख लें, ठीक है, परेशान कुन सूरत हाल से, परेशान कुन सूरत हाल जो है वो डिसकंसर्टिंग। नेक्स्ट वर्ड इज सेंसर, अब यहाँ पे मैंने सेंसर के लिए तीन पिक्चर जो है, तीन वर्ड्स लिए हैं, सेंसर, SCENSOR एंड SCENSURE, ठीक है, तो हमने जो वर्ड जो इस टॉपिक में था वो SCENSURE था, तो इसका मीन्स है एक्सप्रेस वेयर डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग स्पेशली इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इन द फॉर्मल स्टेटमेंट में आप किसी चीज़ को डिसअप्रूव करते हैं तो ये होता है सेंसर, CENSURE। यहाँ पे तीन वर्ड जो आप ये भी आप नोट डाउन कर लें, सेंसर, बाकी जो दो वर्ड हैं CENSOR का मीन है अ सेंसर हाइड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई चीज़ हाइड करना, छुपाना, कोई इंफॉर्मेशन, वो है सेंसर। और CENSURE अ सेंसर इज़ हार्श क्रिटिसिज्म, मतलब आप किसी को डिसअप्रूव करते हो इन अ स्टेटमेंट, ठीक है, सेंसर CENSOR मीन्स छुपाना, और सेंसर CENSURE मीन्स किसी में हार्श क्रिटिसिज्म करना इन द फॉर्मल स्टेटमेंट। आप नीचे एग्जांपल भी इसकी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेंसर, अब यहाँ पे जो तीन हैं सेंसर CENSOR ये बता चुकी हूँ। टू फॉरबिड सेंसर SCENSOR अ डिटेक्टर है, और CENSURE फॉर्मल जो आप किसी को स्टेटमेंट दोगे, डिस्प्लेयर। नेक्स्ट वर्ड इज टार्निश्ड, लॉस और कॉज टू लूज, लस्टर मतलब दागदार किसी कोई चीज़ हो तो उसे हम कहेंगे टार्निश, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये जो आपको दिखाई है पिक्चर में, ये टार्निश है, ठीक है, दागदार। नेक्स्ट वर्ड इज स्केप्टिसिज्म, द ट्रूथ ऑफ समथिंग, शकूक व शुबहात के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन एक और भी है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो है नो फियर फॉर आइदर क्वेश्चन और होप बिलीव, ठीक है, आप में कोई फियर नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन बिलीफ के बारे में कर सकते हो, मतलब इस्लाम के बारे में अगर कोई क्वेश्चन, एक तो है ब्लाइंड फेथ,
ठीक है। अफ्रेड टू क्वेश्चन, आप बिल्कुल ब्लाइंड फेट है, आपने क्वेश्चन करना ही नहीं, बस जो किसी ने कह दिया मान लें, ठीक है। एक स्केप्टिज्म है, मतलब आप में शकूक व शुबहात हैं, डब्स हैं, उन्हें क्लियर करने के लिए आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है। और एक तो है साइनिज्म, मीन्स अफ्रेड टू बिलीव, कि आप बिलीव करने से भी डरते हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉन्ट, मैनिफेस्ट इटसेल्फ एट अ प्लेस टुगेदर, ठीक है। हॉन्ट मीन्स किसी जगह पे इकट्ठे रहना, तो अड्डा भी इसे कह सकते हैं। तो ज़्यादातर हॉन्टेड प्लेस सुनी होगी कि ये जिनों का अड्डा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्बिग्यूटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब एक से ज़्यादा जो है इंटरप्रिटेशन के सामने ओपन होना। इन एग्जैक्ट, मतलब एक बात जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको देनी पड़ती है, उसमें इंटरप्रिटेशन देनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा, तब आपको वो बात समझ एग्जैक्ट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉर्माइडेबल, इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिव लार्ज, ठीक है। पावरफुल किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्माइडेबल, पावरफुल, मतलब किसी इंसान का फियर इस वजह से कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है या बहुत ज़्यादा लार्ज है, इम्प्रेसिवली लार्ज है, तो फॉर्माइडेबल इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड इज टीयर अपार्ट, डिस्ट्रॉय अ ग्रुप और एसोसिएशन बाय मेकिंग पीपल फाइट और आर्ग्यू विद ईच अदर, ठीक है। किसी के दरमियान दरार डाल देना, आप लोगों को आपस में लड़वाओ, तो दैट इज टीयर अपार्ट। फाड़ देना भी इसका होता है मेन। जिलेटरी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर इसे देख लें। इसकी जो आपको मैंने पिक्चर, एक है जीलस, इसका मीन है शोइंग ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म फॉर समथिंग, ठीक है। और ये जो जील है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस अ रिजल्ट स्पेशली अनवेलकम और अनप्लेजेंट, ठीक है। ऐसा रिजल्ट जो आप नहीं चाह रहे थे, दैट आर कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट इंटेंसिफाइड, शदीद हो जाना बहुत चीज़। नेक्स्ट एमनेस्टी, आम माफ़ी, ये हम सारे वर्ड पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, पास स्लाइड में, इसलिए मैं इसे इतना ज़्यादा नहीं ले रही। नेक्स्ट कल्मिनेशन, रीच अ क्लाइमैक्स, ठीक है, किसी भी आखिर इख्तिताम तक पहुंच जाना किसी भी चीज़ के, किसी बात के, तो कल्मिनेशन इसके लिए यूज़ होता है। बैकिंग डाउन, यू विड्रॉ अ क्लेम और डिमांड यू मेड अर्लियर, ठीक है। आप एक क्लेम या कोई भी डिमांड करते हो, आप उससे पीछे हट जाते हो, तो दैट इज़ बैकिंग डाउन। आउटलॉड मीन्स बैंड, पैनिक्ड मीन्स पैनिक, इन्वॉय अ मैसेंजर, अपीजमेंट मीन्स तस्कीन। नेक्स्ट एंडोर्स, डिक्लेयर वन पब्लिक ओपिनियन, ट्रायम्फेंटली, ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ विक्ट्री, फतह याफ्ता होना। बी साइड, मुहासरा करना, मिलिट्री जो है वो किसी भी इलाके को आप मुहासरा कर लेती है, ठीक है, खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो है बी साइड। बिगॉट्री, ऑब्स्टिनेट और अनरीजनेबल अटैचमेंट टू अ बिलीफ और ओपिनियन, ठीक है। किसी भी बिलीफ या ओपिनियन वो को बस मान लेना, उस पर अटैचमेंट हो जाना, ये उसकी रीज़न मतलब रेशनलिज्म ना होना, ठीक है, दैट इज़ बिगॉट्री। रैमिफिकेशन, अफरा तफरी, एम्बोल्डेंड, गिव समवन इनकरेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। देन अनलीश मीन्स रिलीज़ कर देना किसी भी चीज़ को। प्रोनाउंसमेंट, ऐलान। राइटिंग, वायलेंट डिस्टर्बेंस, आउटफिट, ग्रुप ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी टुगेदर। अच्छा, ये दो वर्ड फ्रेजेस यूज़ हुए थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पुश्ड अगेंस्ट द वॉल इन अ बैड पोजीशन इन विच वन इज़ फोर्स्ड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड फेलियर, ठीक है। किसी भी चीज़ को फोर्स करना कुछ करने के लिए किसी इंसान को, तो ताकि आप फेल ना हो सके, ठीक है, ताकि वो फेल ना हो सके। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग टू इट नीज, कम्प्लीटली किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज़ ब्रिंगिंग टू इट्स नीज। आज का टॉपिक एंड